क्रिसमस की छुट्टियों से ठीक पहले एक 14 इयर्स का लड़का लापता हो जाता है। तो उसे ढूंढने के लिए हर कोई रोड पर उतर जाते हैं। उसके पेरेंट्स के बिहेवियर के बारे में पूछा जाता है, जिससे ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। ये कहानी है हार्ली डिली की। फ्राइडे 20 दिसंबर 2019 क्रिसमस की छुट्टियों से पहले स्कूल का आखिरी दिन था, जब हार्ली डिली अगले कुछ हफ्तों तक स्कूल का कोई काम नहीं करने और अपने वीडियो गेम्स खेलने को लेकर एक्साइटेड था। जब वो घर पर नहीं दिख रहा था तो वो देखकर उसकी मम्मी सरप्राइज नहीं थी, क्योंकि हाल ही में हार्ली और उसकी मम्मी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, जिनमें एक टूटे हुए फोन को लेकर उनके बीच में बहस हुई थी, जिसे वो फ्यूचर में नहीं बदलने वाले थे। हार्ली को कुछ बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज थे और वो कुछ टाइम पहले घर से भाग गया था। जनरली इसका मतलब ये था कि उसने एक दोस्त के घर पर रात बिताई और अगली सुबह शांत होने के बाद घर वापस आ गया, ताकि वो नहा सके, खा सके और अपने वीडियो गेम्स खेल सके। हार्ली एक स्मार्ट बच्चा था, लेकिन ऑप्शनल डिफाइन डिसऑर्डर से सफर कर रहा था। वो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म से पीड़ित था, इसलिए जब वो सैटरडे की सुबह नहीं आया तो उसकी मॉम को चिंता होने लगी कि वो कहाँ होगा। अपनी चिंताओं के बावजूद उन्होंने सैटरडे की आधी रात तक अपने बेटे के मिसिंग होने की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को फोन नहीं किया, जिससे पुलिस को हार्ली के पेरेंट्स सस्पिशियस लगे। जब उन्होंने फाइनली अपने बेटे की मिसिंग होने की रिपोर्ट पुलिस वालों को की, उन्होंने अपने बेटे को 40 आवर्स से अधिक टाइम से नहीं देखा था और वो एक सेल्फ सफिशिएंट किड नहीं था, जो कुछ घंटों से अधिक समय तक अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकता था। हार्ली के पेरेंट्स ने अपनी फैमिली डायनामिक्स बताई, तो ये हो सकता है कि वो भाग गया है क्योंकि वो अपने सेल फोन के लिए पागल था। ये क्रिसमस से कुछ दिन पहले था, इसलिए पुलिस फोर्स के पास पोर्ट क्लिंटन के छोटे से सिटी के लिए पूरा स्टाफ अवेलेबल नहीं था। उन्होंने नेबरहुड में बैनर्स लगाए और फैमिली और दोस्तों के साथ सर्च की। थर्सडे और फ्राइडे को उसे देखने वाले हर किसी से उन लोगों ने बात की, ये डिटरमाइन करने के लिए कि उसे आखिरी बार कब देखा गया था। एक यंग रनवे का पता लगाने के लिए सभी प्रकार के प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। फ्राइडे मॉर्निंग की सुबह घर छोड़ने के बाद से किसी ने भी हार्ली को नहीं देखा था और ना ही किसी ने उससे बात की थी। BCI, US मार्शल सर्विस, स्टेट हाईवे पेट्रोल, FBI और OHU डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे और एजेंसीज के साथ पुलिस के कई हफ्तों की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें बस एक ही एविडेंस मिला। हार्ली का एक हल्का सा अपीयरेंस नेबर्स के निगरानी कैमरा पर देखा गया था। वो अपनी मैरून बफर जैकेट और ग्रे स्वेट पैंट में सड़क पार कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा बच्चा सुबह स्कूल जा रहा हो। जैसे जैसे दिन और हफ्ते बीतते गए, सबके माइंड में बस यही चल रहा था कि हार्ली कहाँ हो सकता है। क्या वो इस बार सचमुच भाग गया, या फिर क्या उसका किडनैप हो गया था, या क्या उसके पेरेंट्स ने उसके साथ कुछ किया था। यहाँ पर हर पॉसिबल थ्योरी परस्यू हो रही थी, लेकिन उनका सपोर्ट करने के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था। 3 वीक से अधिक टाइम के बाद वो कुछ सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट को फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता लगा। उन्होंने शुरू से शुरू करने का डिसाइड किया और फिर से री इन्वेस्टिगेशन करने का डिसीजन लिया। चीफ हिकमैन एंड CBI इन्वेस्टिगेटर लॉरी ब्रून हार्ली के घर वापस गए और उसी डायरेक्शन से शुरू किया जिस डायरेक्शन में हार्ली वीडियो में देखा गया था। लॉरी इस केस में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वो उन चीजों को चेक करना चाहती थी जो पहले से ही चेक हो गई थी। हार्ली के घर के ठीक सामने एक खाली घर था और उस घर को भी देखा गया। पुलिस ने काफी खोजबीन की और घर की खिड़कियों में देखा। खिड़कियां और दरवाजे दोनों बंद थे और कुछ भी डिस्टर्बिंग नहीं दिख रहा था, लेकिन उन लोगों ने स्क्वायर 1 से शुरू किया था, इसलिए उन्होंने घर के अंदर जाके चेक करने का डिसाइड किया। घर के मालिक से चाबी ली, घर के अंदर गए। घर में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था और बहुत लंबे समय से वो घर खाली था। कंस्ट्रक्शन की धूल साफ दिख रही थी। वहाँ किसी के रहने के पैरों के निशान या कोई भी साइन नहीं दिख रहा था। कमरों में घूमते समय उन्होंने कुछ सरप्राइजिंग चीजें देखी। वहाँ एक मैरून बफर जैकेट था, जैसा कि हार्ली को CCTV फुटेज में पहने हुए देखा गया था। हो सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ छिपा हुआ हो, या हो सकता है कि किसी ने उसे यहाँ बंदी बना लिया हो। जब उन्होंने कंफर्म किया
कि ये हार्ली की जैकेट है, तो एक पूरी इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने ये देखने के लिए प्रॉपरली उस जगह को एग्जामिन किया कि वो कहाँ हो सकता है, उसके बारे में कोई क्लू है। जैसे ही उन्होंने क्लूज कलेक्ट किए, उन्हें उसकी शर्ट और उसका चश्मा भी मिला। वो इस घर में कैसे आया और अब वो कहाँ है। जब हार्ली ने 20 दिसंबर की सुबह अपना घर छोड़ा था, तब भी वो अपनी माँ से नाराज था। उसकी माँ ने उसे एक दिन के लिए घर पर नहीं रुकने दिया। जैसे कि उसने पूछा था, उसने वैसे भी स्कूल छोड़ने और उसके काम पर जाने तक इंतजार करने के लिए एक जगह ढूंढने का फैसला किया था। उसके घर के सामने वाली सड़क पर एक खाली घर था जिसे वो देखने जा रहा था। उस घर के सभी दरवाजे बंद थे, इसलिए वो अंदर नहीं जा पा रहा था। लेकिन इस घर के बाहर एक एंटीना टावर था जो उसे छत तक पहुंचा सकता था, इसलिए वो उस एंटीना के ऊपर चढ़ गया और वहां से उस घर के छत के ऊपर, और उस घर के ऊपर एक चिमनी बना हुआ था। जब उसने अपनी छोटी सी टॉर्च की मदद से उस चिमनी में झांका तो वहां पर पूरा अंधेरा था, लेकिन नीचे तक पूरा रास्ता खुला दिख रहा था। इसलिए वो अपनी टॉर्च की हेल्प से उस चिमनी से घर के अंदर जाने का फैसला किया। He was 14, वो उतना बड़ा भी नहीं था, बट स्टिल उसने उस चिमनी के अंदर जाने का डिसीजन लिया। उसने तो पहले अपने हाथों को अपने सर के ऊपर उठाकर पैरों से नीचे तक फिसलना पड़ा था। कोई बड़ा आदमी भी ऐसे चिमनी में जाने से पहले सोचेगा, बट उसने वो डिसीजन लिया। उसने तो पहले अपने हाथों को अपने सर के ऊपर उठाकर पैरों से नीचे तक फिसलना पड़ा, और उस चिमनी की डिस्टेंस थी 15 फीट, और उस चिमनी में पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके जैकेट और शर्ट फिसलने के टाइम उसके मुंह पर आकर फंस गए थे। जब वो नीचे पहुंचा तब उसका सामना एक अनबिलीवेबल फैक्ट से हुआ। वहाँ कोई फायर प्लेस नहीं था। ये चिमनी एक लकड़ी जलाने वाले स्टोव के लिए एक वेंट थी। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था उस 15 फीट वाले चिमनी में वापस ऊपर के साइड से। उसके कपड़े पॉसिबली उसके सर के ऊपर थे, और रियली में ये स्ट्रेसफुल बन गया था उसके लिए। अपनी जैकेट और शर्ट को बाहर निकालने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहा था, और सडनली इस नैरो प्लेस में फंसने के कारण घबराहट का एक मोमेंट आया होगा जब वो अपने जैकेट और शर्ट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि उसके आर्म्स ऊपर की तरफ थे। उसे जल्दी से उस बल्कि जैकेट से खुद को फ्री करने का एक रास्ता निकालना पड़ा होगा। भले ही जगह लिमिटेड थी, फिर भी उसे अपने जैकेट को पूरी तरह से हटाने का एक तरीका मिल गया था। उसे उसके सर के ठीक ऊपर 6 फीट के रास्ते पर 2 वेंट होल मिले। वो अपने कपड़ों को इस वेंट होल से बाहर ढकेलने में कामयाब हुआ। कपड़े हटाने के बाद उसे सांस लेने में मदद मिली, और ये सारी चीजें शायद शब्द के नीचे पहुंचने के कुछ ही मिनटों के अंदर हुआ होगा। उसने खुद को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन खुद को सहारा देने के लिए वहाँ कुछ भी नहीं था। हार्ली ने अपने जूते, सॉक्स और स्वेट पैंट उतारने के लिए अपने पैरों का यूज किया। लाइकली उसने खुद को वेंट हॉल के ओपनिंग तक खुद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी सहारा और अपनी आर्म्स या नी को पूरी तरह मोड़ने में अनेबल होने के कारण ऊपर जाना लगभग इम्पॉसिबल था। और इस सब के कारण वो शायद जल्दी थक गया होगा। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि उसका ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो रहा होगा। ये अननोन है कि कब तक हार्ली इस नैरो टनल में जिंदा था। 23 डेज तक उसका पता नहीं चला। इस डेथ का टाइम और कॉज ऑफ डेथ को डिटरमाइन करना मुश्किल हो गया, लेकिन कोरोनर ने कहा लाइकली उसी दिन उसकी डेथ हो गई जब वो वहाँ फंस गया था। उसे नहीं पता था कि वो 10 मिनट तक जीवित था या 10 घंटे तक। इट्स अ पेनफुल रियलिटी फॉर फैमिली एंड कम्युनिटी। जब इन्वेस्टिगेटिंग टीम घर की डिटेल से तलाशी लेने आई तो उन्हें फर्श पर कपड़े मिले। उसकी जैकेट, एक जीपअप हुडी और एक जर्सी सभी दूसरे कमरे में एक दीवार के पास फर्श पर पड़ा था। उन्हें उनका चश्मा वेंट हॉल के पास मिला। सर्कुलर वेंट कवर भी फर्श पर पाए गए। साथ ही इन्वेस्टिगेटर्स में से एक ने वेंट हॉल में अपना हाथ डाला, ये देखने के लिए कि क्या वो अंदर कुछ महसूस कर सकता है। जैसे ही उसने हार्ली के बाल छुए, वो पूरी तरह डर गया। ये एक दर्दनाक एहसास था कि हार्ली दीवार में फंस गया था। उन्होंने इस प्लेस के चारों ओर की दीवारों को खोलने के लिए एक पूरी खुदाई टीम को बुलाया। आखिरकार उन्हें पता चला कि हार्ली डिली के साथ क्या हुआ था।
वो अपने जूते और टॉर्च के साथ फर्श पर पाया गया। चिमनी चैम्बर में उसकी आर्म्स ऊपर की ओर होने के कारण वो थोड़ा झुका हुआ था। ये क्लियर था कि वो छत के थ्रू इसके अंदर आया था और वापस नहीं जा पाया, और उसके डेथ का कारण कंप्रेसिव एस्फिक्सिएशन था। हार्ली अपने चेस्ट को कम्प्लीटली एक्सपैंड नहीं कर पाया। हार्ली ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे बदला नहीं जा सकता था। वो बिल्कुल अकेला था और शायद जल्द ही वो समझ गया था कि उसने किस तरह की गलती की है। जो कुछ हुआ उसे ठीक नहीं किया जा सकता, बट कमेंट डाउन इसमें गलती किसकी थी, एक 14 इयर्स ओल्ड किड की या फिर उसके पेरेंट्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।